बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी पद के भावी उम्मीदवार जीवन कुमार एक दिवसीय जनसंपर्क यात्रा पर जहानाबाद पहुंचकर जहानाबाद के मुरलीधर इंटर विद्यालय, गौतम बुद्ध इंटर विद्यालय, गांधी स्मारक इंटर विद्यालय, काको इंटर विद्यालय, काको बालिका इंटर विद्यालय, बंधुगंज इंटर विद्यालय एवं एएनएस कॉलेज जहानाबाद, माँ तारा इंटर कॉलेज जहानाबाद, माँ कमला चंद्रिका जी विद्यापीठ पारा मेडिकल कॉलेज हुलासगंज सहित अन्य स्कूल कॉलेज का दौरा कर शिक्षकों से अपने पक्ष में वोट मांगने का काम किया। जनसंपर्क में निकले जीवन कुमार ने शिक्षकों से बातचीत करते हुए उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास किया और मुरलीधर इंटर स्कूल में सड़क की जर्जर स्थिति को देखकर चिंता जाहिर करते हुए सरकार को कोसा। जबकि वहीं शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने कई समस्याओं से एमएलसी उम्मीदवार जीवन कुमार को अवगत कराया। शिक्षकों ने कहा कि हम लोगों के साथ सरकार हर वह काम कर रही है जो नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को कई तरह की समस्याएं हैं जिन्हें सुलभ करना अति आवश्यक है, लेकिन प्रतिनिधि बात को सदन में रखने का काम नहीं करते हैं। वहीं इस मौके पर शिक्षकों ने जीवन कुमार पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया कि ऐसे ही पूर्व में उम्मीदवारों ने भी दावा किया था, लेकिन अब पहचानने से भी इनकार करते हैं। हम आप पर कैसे भरोसा करें? जिसके बाद जीवन कुमार ने शिक्षक शिक्षिकाओं को भरोसा और आश्वासन दिया कि हम आपके हित के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। जीवन कुमार ने बिहार सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों से शिक्षा को छोड़कर बाकी हर काम करा रही है, जिससे सरकार की हित सध रहा है। बच्चे शिक्षित हो या नहीं हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका अन्य एजेंडा सफल हो इसके लिए शिक्षकों से काम कराया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 100 और 100 के आसपास बच्चों पर एक शिक्षक कहां से उचित है और 100 बच्चों पर एक शिक्षक पढ़ाने में कितना सफल होंगे, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। शिक्षकों के प्रतिनिधियों को भी सरकार के साथ एक बेहतर समन्वय बनाने की जरूरत है। अगर शिक्षकों ने मौका दिया तो हम उनके हित के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। वहीं जीवन कुमार ने कहा कि उन शिक्षकों के जीवन में कैसे शांति होगी जो शिक्षक दूर का सफर कर स्कूल पहुंचते हैं और यहां तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस बीत रहित कॉलेज में शांति कैसे होगी जिस बीत रहित कॉलेज में पैसे के अभाव में शिक्षकों को पेमेंट नहीं होता है, कर्मचारियों को पेमेंट नहीं होता है और सरकार उस पर विचार नहीं करती है, समय से अनुदान नहीं देती है। जीवन कुमार ने कहा कि सरकार शिक्षकों के मन में शांति के बदले क्रांति भर रही है और यह किसी भी दृष्टिकोण से बेहतर नहीं हो सकता है। सुबह से लेकर रात्रि तक चले जनसंपर्क में जीवन कुमार ने सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा और अपने पक्ष में वोट मांगने का काम किया। यह जो तमाम तस्वीर आप देख पा रहे, यह तस्वीर उसी वक्त की है जब जीवन कुमार शिक्षक शिक्षिकाओं से मिलकर अपनी बात रख रहे थे तथा उनकी बात को सुन पा रहे थे। यह तस्वीर यह बयां कर रही है कि जीवन कुमार की अब लोकप्रियता तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। शिक्षकों ने जिस तरीके से अपनी समस्याओं को रखा है वह दर्शाता है कि जीवन कुमार पर शिक्षकों ने अपना विश्वास जताया है। देखिए, आज जहानाबाद के कई प्रखंडों का हमने दौरा किया। आज हमारे गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो जहानाबाद जिला पड़ता है उसमें काको प्रखंड है, जहानाबाद प्रखंड है और तो आज 4 प्रखंडों में मैंने दौरा किया और स्कूलों में दौरा करने के बाद मुझे मालूम हुआ, ऐसे तो 8 जिला में मैं लगातार घूम रहा था और घूमने के कारण जो है मुझे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी पहले से ही प्राप्त है और ख़ासकर स्कूलों की जो व्यवस्था के बारे में सरकार ने जो काफ़ी निर्णय लिए हैं, उस निर्णय में काफ़ी जो है उदासीनता है। उस उदासीनता के कारण जो है स्कूलों की व्यवस्था जड़ से जर्जर हो रही है। आप देखिए, सरकार कई तरह की व्यवस्थाएं करती है स्कूल के बारे में, लेकिन शिक्षकों के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं है। स्कूल का बजट सरकार का बड़ा है, सरकार का शिक्षण संस्थान का बजट बहुत बड़ा है, लेकिन उस बड़े बजट में शिक्षकों के लिए सरकार के पास कोई राशि नहीं है या बहुत कम राशि, कहिए तो बहुत कम राशि है। ये हमारे लिए
चिंता का विषय है। जब शिक्षक खुश नहीं रहेंगे तो अच्छे मन से कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। आप एक तरफ गुणवत्ता की बात करते हैं और दूसरी तरफ शिक्षकों से सारा काम भी करवाते हैं, दुनिया का सारा काम आप करवाते हैं शिक्षकों से। आप पढ़ाने के अलावा आप जनगणना करना है, पशु गिनना है, और पशु गिनने के अलावा कोई भी ट्रेनिंग चल रहा है, आप सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, चाहे कोई भी बात करते हैं तो आप उनको लगा देते हैं उस काम में। लगता है जैसे फ्री में सारा कहीं से काम लेना है तो वो शिक्षक ही हैं और उसके बदले उनको पारिश्रमिक नहीं दे पा रहे हैं। तो एक बड़ा चिंता का विषय है। इस चिंता का विषय को हमने समझने का बहुत गहराई से प्रयास किया है। मैंने देखा कि वित्त रहित कॉलेज में 12 के बाद ग्रांट 90% जगहों पे नहीं मिला है, तो कैसे वो अपने वित्त रहित कॉलेजेस जो है कैसे अपने शिक्षकों को वेतन दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं। और काउंटर पे यदि कोई 2500 रुपए लेता है किसी फॉर्म के लिए तो बाहर जाकर कंप्लेन करते हैं अधिकारी के पास कि देखिए 2500 रुपए ले रहे हैं और सरकार ने तो इतना ही कहा है पैसा लेने के लिए। तो इस विषय में सोचना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम लगातार जो है घूम रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि हमको सदन में जाने का मौका मिलेगा और जिस तरह से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है सभी शिक्षक जनों का, गुरुजनों का, जो हमारे लिए एक अभिभावक के समान है, और सभी अभिभावकों का जो मुझे सम्मान प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि सदन में जाकर मुझे इन सारी चीजों को सॉल्व करना मेरी प्राथमिकता होगी। मैंने देखा कि ट्रांसफर की व्यवस्था में इतना दिक्कत है कि लोग कहां से कहां आ रहे हैं, उनको आने में कितनी दिक्कत है। आप बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करते हैं, 9:30 में डीएम साहब कहते हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस क्यों नहीं पहुंचा। अरे भाई, आप सारी चीजों को कीजिए लेकिन आप गुणवत्ता भी खोजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि गुणवत्ता से आप समझौता कीजिए, लेकिन आप उन सारी चीजों को खोजने के अलावा ये भी तो ध्यान दीजिए कि वो शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, वो समाज को दिशा निर्देश कैसे देंगे। जब आप उनके मन में क्रांति भरेंगे, आप उनके मन में क्रांति के बदले शांति भरिए ना। वो सब शांति से रहेंगे तभी, और शांति से रहेंगे तभी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की बात करेंगे। और तब हम उनसे पूछ सकते हैं, पूछिए भी, आपका ड्यूटी है, आपका राइट है। लेकिन आप एक तरफ उनको हमेशा चिंतित करते रहते हैं, हताश करते रहते हैं। आप अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप ध्यान दिए होंगे, पटना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं उनको बाहर कर दीजिए सीएस साहब, और जो ठीक से पढ़ाते हैं उनको रिवार्ड दीजिए। कहने का मतलब क्या, आपके पास कोई पैरामीटर है कि नहीं? अरे भाई, दूध नापने का पैरामीटर लीटर होता है, कपड़ा खरीदने का पैरामीटर मीटर होता है, तो गुणवत्ता का पैरामीटर कोई होना चाहिए ना। और आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी शिक्षकों की यहाँ बहाली हुई है, हाई स्कूल के टीचर हैं, तो सारे टीचरों की बहाली जो हुई, शिक्षक जनों की जो बहाली हुई है, सारे गुरुजनों की बहाली आप दर्जा पास करके हुई है, एसटीईटी पास किए हैं। तो एक पैरामीटर जो आपने बनाया है, उस पैरामीटर को क्रॉस किया है उन लोगों ने, और तब जाके आप बहाली किए हैं। तब इस तरह की बातों को करके आप उनके मन में हताशा क्यों पैदा कर रहे हैं? और इस हताशा से कहीं न कहीं एक भ्रम की स्थिति बन रही है पूरे बिहार में, और भ्रम की स्थिति ठीक नहीं है। आपको एक तरफ भ्रम की स्थिति बनाने का लगातार मतलब कि उसके लिए दबाव दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनसे कहते हैं ठीक से पढ़ाइए, टाइम पर आइए और 4 बजे टाइम पर जाइए। आपको सारी चीजों को सोचना होगा, क्लाइमेट के हिसाब से उनकी व्यवस्था करनी होगी। दूर दूर से शिक्षक आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, आपको ट्रांसफर की व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। आपको उनको मौका देना होगा कि जहां से वो बहुत दूर से आ रहे हैं तो जाके उनको वहां पर ट्रांसफर की व्यवस्था में वो ट्रांसफर अपना ले लें वहां पे। लेकिन इन सारी चीजों को, आपने महिलाओं का ट्रांसफर का पैमाना भी बनाया, उसको भी आपने लॉक कर दिया, आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात कर दी, और आज तक मामला वहां फंसा हुआ है। तो कोई भी चीज को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और सब चीज आप खोजते हैं कि सही से चले, कैसे चलेगा। तो इसको ठीक करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं हर हाल में चाहूंगा कि इसको ठीक करूं। आज जहानाबाद में थे, कई स्कूल का दौरा किए, शिक्षकों का जो है दर्द कई स्कूलों में हमने भी सुना। क्या आपको लगता है कि शिक्षकों की दर्द भी बहुत बड़ी दर्द है जिसे सरकार ने सुनने का काम नहीं किया? 100, 120, 130 बच्चों पर एक शिक्षक, और वो भी सुविधाएं पर्याप्त नहीं। देखिए, आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि आप कहते हैं कि आप सरकार है, शासन व्यवस्था चलाना आपका काम है, ठीक है। मैं सरकार की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इंटर के स्कूलों में आप घूमिएगा तो मैं 8 जिला में देख रहा हूं कहीं भी टीचर का 100% टीचर का वो जो वैकेंसी है फुलफिल नहीं है। आप कम शिक्षकों में सारे स्कूलों को चला रहे हैं। 100 बच्चे पर एक टीचर आप दिए हुए, एवरेज आप एक बच्चे दिए हुए हैं, और आप कहते हैं कि मानक, और दूसरे को प्राइवेट स्कूलों को कहते हैं कि मानक पूरा नहीं करता है। आप सरकारी स्कूलों में आज भी 85% से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बिहार का निर्माण नहीं बल्कि देश का निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज जीडीपी की जब बात करते हैं तो जीडीपी को बढ़ाने में, जीडीपी का आगे बढ़ाने में किनका रोल है? यही बच्चे आगे चल के किसान का काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा और कई अपना एजेंसी खोलते हैं या कहीं भी जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ भी करते हैं, और आगे चल के देश के निर्माण में इनकी भूमिका होती है। और आप उनको छोड़ दिए उनके हाल पर, तो कैसे होगा? आपको कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देना होगा, तब जाके हमारी बिहार की व्यवस्था बदलेगी। 17 साल पहले बिहार की व्यवस्था, 17 साल बिहार पिछड़ेपन में 17वें नंबर पर था। आज हम क्यों नहीं बढ़ पाए आगे? 17 साल सरकार की हो गई तो हमको आगे बढ़ना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए।
जब परमानेंट शिक्षकों का बंद कर दिए हैं, उनकी बहाली बंद कर दिए हैं और नियोजित शिक्षकों के भरोसे ही आप पूरी शिक्षण व्यवस्था को छोड़ दिए हैं, तो नियोजित शिक्षकों पर आपको ध्यान देना होगा। ओल्ड पेंशन की व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको तकलीफ क्यों लगता है? पुरानी पेंशन देना चाहिए आपको। आखिर वो शिक्षक कहाँ जाएंगे? पहले से भी उनको पैसा कम मिलता है और पेंशन की व्यवस्था भी आप नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आखिर वो क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद? तो ये सब बात आपको ध्यान देना होगा। 10 साल के बाद एसीपी की जो व्यवस्था मिलती है वो भी, उसको भी आप छोड़ दिए, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रोविडेंट फंड की बात होती है उस पर भी आपका उदासीन रवैया है। तो चारों तरफ आपका उदासीन रवैया है। तो हम तो ये कहें कि नियोजित शिक्षकों की जब बहाली हुई है उसके बाद से शिक्षकों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था सरकार में, कई प्रतिनिधि चुन जाते हैं तो वो प्रतिनिधित्व मतलब कि मजबूती से नहीं हुआ, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सरकार से करना जरूरी है ताकि सरकार को ये समझना पड़े कि भाई ये जरूरी है और इसके बाद हम बिहार के विकास के बारे में सोच सकते हैं और हम बहुत आगे जाने के बारे में सोच सकते हैं।